ठीक है, तो आज है हमारे पास 25 अप्रैल 2025 और जो आज का टॉपिक है वो है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू द फर्म। ठीक है, अगर मैं सबसे पहले आपके साथ में बुक्स में चल जाऊं तो देखते किताबें बोलती क्या है कि ताकि आप घर में सेल्फ स्टडी करो तो आपको कोई दिक्कत ना आए। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू द फर्म लिखते हैं। सबसे पहले बात हो रही है रेट ऑफ इंटरेस्ट की, उसके बाद होगी नेचर ऑफ इंटरेस्ट की, फिर बात होगी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की। तो सबसे पहले हम बात करें किसकी, रेट ऑफ इंटरेस्ट। इफ़ अ पार्टनर हैज़ गिवन लोन टू द फर्म, सिर्फ यहीं पर ही ध्यान देना, इसका चित्र बना लेना अपने दिमाग में, ध्यान से इस चीज़ को समझना कि भैया ये हो गई मेरे पास सुंदर प्यारी फर्म, ठीक है, और ये हो गया कौन सामने, पार्टनर। ठीक है जी, एक तरफ आपको क्या दिख रही है, हो गई भैया फर्म, और दूसरी तरफ आपको क्या दिख रहा है भैया, पार्टनर। तो जब पार्टनर क्या करेगा, फर्म को क्या दे रहा है, लोन दे रहा है। क्या दे रहा है, फर्म को। आप कहाँ पर हो, आप हो भैया अकाउंटेंट इस फर्म के, ठीक है। इस पार्टनर के हिसाब से मत सोचना, आपको इस फर्म के हिसाब से सोचना है। अब दोबारा से मैं आपको किताब में लेके चल रहा हूँ। इफ़ अ पार्टनर हैज़ गिवन लोन टू द फर्म, ही इज़ एंटाइटल्ड टू रिसीव interest on such loan at an agreed rate of interest. However, if there is a no agreement as to the rate of interest, he is entitled to receive interest on loan at the rate of a 6% per annum. घर में जाते हो तो किताब को दोबारा से खोल के पढ़ा करो। समझ में आ रही बात या नहीं आ रही है? घर में जाओगे तो दोबारा से किताब को खोल के पढ़ना ताकि तुम्हें पूरी बातें समझ में आए। जब पार्टनर ने भाई जी क्या करा, इस फॉर्म को लोन दिया तो इसको इसके बदले पर क्या मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा। जब पार्टनर ने क्या करा, फॉर्म को लोन दिया तो इसको इसके बदले पर क्या मिलने वाला है, इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा। हम बात करते कि भाई कितना मिलेगा, तो इसको ध्यान से समझना। दो चीज़ मैंने बताई। पहली चीज़ मैंने बताई अग्रीड रेट। पहला क्या होगा, अग्रीड रेट। अगर इनके बीच में कोई रेट तय है और क्या है, पार्टनरशिप डीड है, तो इसके हिसाब से मिलेगा। लेकिन अगर नो पार्टनरशिप डीड का केस है तो भैया कितना मिलेगा, 6% पर एनम। आ रही बात समझ में आनी आ रही है, मतलब कम से कम उसे 6% पर एनम तो मिलेगा ही मिलेगा। समझ में आया। अगर इनके बीच में कोई एग्रीमेंट है, पार्टनरशिप डीड है, तब मिलेगा किसके हिसाब से, अग्रीड रेट के हिसाब से। और अगर नो पार्टनरशिप डीड है तब 6% पर एनम के हिसाब से मिलेगा। समझ में आया। हमें क्या करना है कि कम से कम जब हम घर जाए किताब पढ़े तो हमें पूरी बातें समझ में आनी चाहिए। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू द फर्म, इस क्या लिखा हुआ था, रेट ऑफ interest. If a partner has given loan to the firm, he is entitled to receive interest on such loan at an agreed rate of interest. However, if there is no agreement as to the rate of interest, he is entitled to receive interest on loan at the rate of 6% per annum. आगे भैया हम बात करें किसकी, नेचर ऑफ इंटरेस्ट के बारे में। तो लिखा हुआ इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर इज अ चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। समझ में आया। इसमें मैं रोज ही बात कर रहा हूँ। एंड हैज सच इंटरेस्ट इज अलाउड वेदर देयर आर प्रॉफिट्स और नॉट। तो यहाँ पर इस ध्यान से समझना, मैंने कहा भैया ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है, ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है, यहाँ पर मैंने बोला कि भैया ये क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। ये क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्या है, तो मैंने कहा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, मतलब ये उस तरीके के खर्चे। ये कौन से खर्चे हैं, ये हमारे पास कौन से खर्चे हैं, एक्सपेंसेस खर्चे हैं। मतलब एक्सपेंसेस तो होते ही खर्चे हैं, लेकिन कौन से, जिनको प्रॉफिट के होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और भाई जी हम इसको कहाँ पर डेबिट करते हैं, हम भाई साहब इसको कहाँ पे करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में हम इसको डेबिट करते हैं। इतनी मेरी बात समझ में आ रही। आप यहाँ पर लिखोगे टू इंटरेस्ट ऑन लोन, कोई दिक्कत तो नहीं है। एप्रोप्रिएशन में मत दिखा देना कहीं तुम, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। अच्छा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में क्या बोला, इट इज ट्रीटेड एज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स एंड हैंस इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड नॉट टू द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये मैंने आपको बता दिया। क्या आप घर जाके जब किताब दोबारा से पढ़ोगे तो ये तीनों बातें आपको पूरी समझ में आ जाएगी। ठीक है, आगे हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, ऑलवेज रिमेंबर दैट इंटरेस्ट पेड ऑन लोन बाय पार्टनर इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड हैंस विल बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इवन इफ द फर्म इनकर लॉसेस। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से मेरी बात को समझो। तुमसे पूछूंगा मैं कि भैया मान लो किसी क्वेश्चन में हमारी फर्म ने क्या करा, लॉस कमाया। मान लो किसी केस में फर्म को क्या हो गया, लॉस, तो क्या मैं इंटरेस्ट ऑन लोन दूंगा? तो आंसर है यस।
आंसर क्या है? यस भैया, चाहे लॉस भी हो जाए तो भी क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउड किया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउड किया जाएगा, चाहे प्रॉफिट हो चाहे क्या हो, लॉस हो। क्लियर हो गई बात? अच्छा, आगे बढ़ते हैं फिर। इट मस्ट बी नोटेड दैट इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स इज नॉट क्रेडिटेड टू द पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। ध्यान से समझना, ये गलती मत कर देना, बच्चे यहाँ पर गलती कर देते हैं कई बार। वो इंटरेस्ट ऑन लोन को वो सोचते हैं कि तो पार्टनर्स के बारे में बात हो रही है। बच्चे क्या सोचते हैं कि पार्टनर्स के बारे में बात हो रही है, और वो इंटरेस्ट ऑन लोन को कहाँ पर कर देते हैं? क्रेडिट, पार्टनर्स कैपिटल में या फिर करंट अकाउंट में। तुम्हें ये गलती मत करना, ये क्रेडिट कहाँ पर होगा? इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट पर होगा। समझ में आ रही बात या नहीं आ रही है? क्या गलती मत करना, इस गलती से बच जाना भाई तुम। लाल साइन में मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ डेंजर। क्या होती है डेंजर की स्पेलिंग? जो भी होती है समझ लेना। यहाँ पर एक गलती मत करना। समझ में आई? क्या बच्चे क्या गलती करते हैं? बच्चे गलती कर देते हैं कि इंटरेस्ट और लोन को कहाँ पर दिखा देते हैं? डेबिट साइड पर। किसके? पार्टनर्स कैपिटल के। तो ये मत दिखाना। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि मैं बोल रहा हूँ कि भैया पार्टनर्स लोन अलग है और पार्टनर्स कैपिटल अलग है। अब आई बात समझ में? मैं बोल रहा हूँ कि इनको मिक्स मत कर देना। आपके पास जो पार्टनर्स जो लोन है वो अलग है और जो पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो अलग है। इसको मिक्स मत कर देना कहीं तुम गलती से। फिर तुम मुझे बोलोगे मुझे इसकी जर्नल बताओ, तो मैंने कहा रुक जाओ, बेताब मत हो, मैं बताता हूँ आपको इसकी जर्नल एंट्री। ये लो जर्नल एंट्री। जब आप इंटरेस्ट ऑन लोन जब फर्म किसको अलाउड करेगी? पार्टनर को। तो भैया वो एंट्री क्या लिखने वाली है? वो लिखेगी इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। क्या आपको समझ में आया? क्या गलती नहीं करना, पार्टनर्स कैपिटल मत लिख देना कहीं तुम। आ रही बात समझ में? काय का रूल लग जाएगा यहाँ पर? n माइनस का रूल लग जाएगा। यहाँ पर काय का रूल लग जाएगा? l प्लस का रूल लग जाएगा। समझ में आ रहा? फिर तुमने देखा कि भैया जो इंटरेस्ट ऑन लोन है, तुमने देखा इंटरेस्ट ऑन लोन तो भैया क्या है हमारे पास? नॉमिनल। और ये रोज चिल्ला चिल्ला के एक बात बोलता है कि भैया नॉमिनल की क्या करनी है? क्लोजिंग एंट्री करनी है। समझ में आई बात? तो इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन की भी होगी क्लोजिंग एंट्री। तो बताओ क्या होगी? बोलो। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। आई बात समझ में? तुम वैसे हो तो एक नंबर के गधे ही, चाहे मैं तुम्हें कितनी बार भी चिल्ला चिल्ला के बोलूँ, तुम ये गधे वाले काम करना कभी नहीं छोड़ोगे। गधे वाले काम करके ही मानोगे तुम, करके ही मानोगे तुम। तुम्हारा नाम नहीं ले रहा हूँ मैं जानबूझ के, तो लेकिन तुम ये गधे वाली हरकतें करे बिना तुम मानोगे नहीं। अरे अभी तो मैंने बताया तुमको यहाँ पर चिल्ला चिल्ला के, क्या बताया भाई? इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में हम उन खर्चों को दिखाते हैं भैया, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट करते हैं। तो तुमने मुझे यहाँ एंट्री में क्या करवा दिया? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। कोई देखेगा तो बोलेगा भाई इसको तो चीज़ें ही नहीं आ रही समझ में। वही तो। नहीं आई तुम्हें समझ में? आ गई। तो ऐसी गलतियाँ मत करो भाई। प्रॉफिट एंड लॉस नहीं आएगा, क्या आएगा? अरे प्रॉफिट एंड लॉस ही आएगा मेरे भाई, एप्रोप्रिएशन नहीं आएगा। आई बात समझ में? तुमने यहाँ लिखवा दिया एप्रोप्रिएशन। बताओ, उल्टे सीधे मुझसे काम करवा रहे हो तुम। आ गई आ गई। गलतियाँ पे गलतियाँ करवाए जा रहे हो। क्या आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। वही तो। तुम मुझे बोलोगे तुम्हें कैसे याद हो रहा है? मैंने कहा भैया क्योंकि मैं ध्यान दे रहा हूँ, क्योंकि क्या है ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है ये। आ रही मेरी बात समझ में या नहीं आ रही है? आ रही है। पैसे गधों वाले काम मत करो तुम। ठीक है। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पर देखो ध्यान से, द फॉलोइंग एंट्रीज आर पास फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स फॉर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स। तो लिखा हुआ इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर DR टू लोन बाय पार्टनर। इसलिए बोलता हूँ घर जाकर रिवाइज करा करो, नोट्स बनाया करो। और देखो क्या लिखा हुआ? प्रॉफिट एंड लॉस DR टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। लेकिन तुमने क्या मुझसे गलती करवा दी? तुमने यहाँ एप्रोप्रिएशन करवा दिया। आई